हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ईपीएफओ का करंट अफेयर कर रहे थे और ये हमारा पार्ट 4 है और लास्ट करंट अफेयर है, जिसमें साल भर के पूरे जितने भी बचे हुए करंट अफेयर है वो आपको करवाया जाएगा। ठीक है, ये जो पीडीएफ है दोस्तों, मात्र देखेंगे आप तो ज़्यादा पेज का नहीं है, 40 पेज का है, लेकिन इसमें बीच बीच में 1-2 पेज है जो पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा हुआ है, तो मोटा मोटी देखेंगे तो 35 पेज का पीडीएफ है। इसमें पूरा साल भर का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, बुक है, ऑथर है, इंटरनेशनल डे है, पीओ कोई स्कीम है या कोई एग्रीमेंट हुआ है, जितने भी सारे करंट अफेयर अपॉइंटमेंट से लेकर सब चीज़ कवर होंगे दोस्तों, जो ईपीएफओ के लिए ज़रूरी है, जो वन लाइनर टाइप का करंट अफेयर पूछता है उसके लिए। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट ले लिया है क्लास। ठीक है, और 1 पार्ट में मैंने अपॉइंटमेंट पढ़ाया था दोस्तों। आज हमारा पार्ट 4 है, जिसमें जितने भी बचे हुए करंट अफेयर उसको हम लोग कर लेंगे। और अगर आपको ईपीएफओ से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ जो चाहिए, आपको लास्ट रिवीजन में जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं और जो भी टेस्ट सीरीज चाहिए दोस्तों, सारे चीज़ को आप मात्र 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। लेने के लिए क्या प्रोसेस है, मैं उसको वीडियो के अंत में बता दूंगा। अभी मैं बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को जो है पार्ट 4 शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोस्तों जीरो आईएएस का चैनल। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों, मेरा नाम राहुल बरनवाल है। मैं ईपीएफओ में एक दोस्तों सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ, साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में, यूपी पीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में और पीडीएफ जो है सिंपल बाईलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आपको कोई भी दिक्कत दोस्तों समझने में नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये सब हम लोग कर चुके थे हम लोग। ठीक है ना, हम लोग पार्ट 4 करेंगे आज। ठीक है, पार्ट 4 करेंगे फटाफट। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पार्ट 4 है, आज का लास्ट पार्ट है। तो सबसे पहले देखिए, चीता जो प्रोजेक्ट हुआ है दोस्तों, ठीक है, उसका अध्यक्षता करने के लिए कमेटी बनाया गया है, जिसका चेयरमैन हैं राजेश गोपाल। बस आपको इतना याद रखना है। हेल्थ इंडेक्स जो नीति आयोग जारी करता है, उसमें पहला स्टेट जो बना है वो बना है केरल। अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च जो आंध्र प्रदेश का, उसको जीआई टैग मिला है दोस्तों। ठीक है, सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 में इंडियन आर्मी ने किया है राजस्थान में। ठीक है, इंडिया का पहला ई एस्टेट मतलब पूरा तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो बन चुका है वो है केरल। ठीक है, पापोकेटपेटल वोल्केनो जो है मैक्सिको में फूटा है भी। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 जॉर्जी गोस्पी डिनो को मिला है। ठीक है, क्वाड का समिट जो हुआ है, क्वाड में 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। ठीक है, उसका समिट हुआ है जापान में। इंडिया का सबसे लंबा जो स्काई वॉक ब्रिज है वो तमिलनाडु में है दोस्तों। गुड गवर्नेंस रेगुलेशन के लिए परमिशन दिया है, पहला स्टेट बना है वो बना है महाराष्ट्र। G7 का जो समिट हुआ है 2023 में वो हुआ है जापान में। ऑपरेशन ध्वस्त ने एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, ने शुरू किया है, जो टेररिस्ट, गुंडा और ड्रग तस्करी से रिलेटेड है। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में भारत सरकार ने चलाया था। ऑपरेशन दोस्त टर्की में जो भूकंप आया था सीरिया में, तो उसके लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए चलाया गया था। ठीक है, और ऑपरेशन कावेरी सूडान में। तो ये सब 4 जो है ऑपरेशन वो आपको याद रखना है, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, फ्रांस का सबसे टॉप जो अवार्ड है सेवेलियर डे लाल लीजन डी अवार्ड, वो भारत के एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। इंडियन कंपटीशन कमीशन जो है दोस्तों हमारा, उसके हेड रवनीत कौर बनी है। एक बुक है जिसका नाम है गोल्डन ईयर्स, उसके लेखक है द रस्किन बॉन्ड। उत्साह पोर्टल और पीओपी, ये पीओपी पोर्टल यूजीसी लेकर, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी जो ग्रांट आयोग है ना। सॉफ्ट सिग्नल एक टर्म है जो क्रिकेट से रिलेटेड है, आपसे पूछ सकता है। इंडिया के 82nd ग्रैंड मास्टर, ठीक है, जो चेस से रिलेटेड है, उनका नाम है वो पुल्ला प्रणीत या भी प्रणीत भी उनको बोलते हैं। सीबीआई के हेड हाल ही में प्रवीण सूद को बनाया गया है। ठीक है, ट्विटर के सीईओ जो है पहले जो है आपके पराग अग्रवाल थे, उनको हटा के लिंडा याकाडिनो बनी है। ठीक है, समुद्र शक्ति 2023 इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में अभ्यास होता है दोस्तों। ठीक है, नेशनल बीच मतलब जो वो होता है, मतलब समुद्र का जो बीच होता है ना किनारा, नेशनल बीच सॉकर, ये क्या है सॉकर, SOCCER, सॉकर एक खेल होता है। कंपटीशन विनर जो बना है वो बना है केरल। ऑपरेशन सद्भावना इंडियन आर्मी ने लद्दाख में चालू किया है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, जो तैरता हुआ फेस्टिवल है, वो मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ है। प्रोजेक्ट एलोरा, आपसे पूछ सकता है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप सोचेंगे कि एलोरा के गुफा से नहीं, देसी भाषा से रिलेटेड है। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने चलाया है, इंपॉर्टेंट है। मिलेट्स मोटा अनाज एक्सीलेंस सेंटर हम लोग बना रहे हैं दोस्तों हैदराबाद में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडिशा सिटी जो यूक्रेन में था वो ध्वस्त हो गया, तो वो न्यूज़ में था, तो आपको पूछ सकता है ओडिशा सिटी के बारे में। हाइफा पोर्ट, ठीक है, जो भारत का अदानी जो कंपनी है उसने हाइफा पोर्ट इजराइल में जो है
उसको लिया है। एक रिपोर्ट है दोस्तों, नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, IMF ने जारी किया है, इंपॉर्टेंट है। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश का है दोस्तों। आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल विशाखापट्टनम है, याद रखिएगा अमरावती नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत का ग्रोथ रेट है जो 2023-24 में 6.5% रहने का अनुमान है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 77% साबा कोरोसी बनी है जो हंगरी की है। देश भी पूछ सकता है कि कहाँ की है, तो हंगरी की। PM विकास योजना किसके लिए है, तो ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट है, पारंपरिक जो हस्तशिल्प है उनके लिए PM विकास योजना। मैक्सिमम जो भारत का खर्चा होता है, भारत सरकार का, भारत का, वो होता है ब्याज देने में। जितना भी पैसा सरकार का खर्च होता है, मैक्सिमम पैसा ब्याज देने में खर्च होता है। और सरकार को जो मैक्सिमम प्राप्त आता है पैसा कहाँ से आता है, तो लोन से आता है 34% और GST से आता है 17%, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। PM प्रणाम योजना पूछ सकता है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो भूमि को रिस्टोरेशन से, भूमि सुधार से और भूमि को अच्छे से बचाने से, संरक्षण से रिलेटेड है। इंडिया का नेट जीरो टारगेट है। नेट जीरो टारगेट मतलब जितना हम CO2 प्रोड्यूस करेंगे उतना CO2 को हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, उसको नेट जीरो टारगेट बोलते हैं दोस्तों। तो कब तक है, 2070 तक है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत का है, 2030 तक है। लक्ष्य यही है कि 19,700 करोड़ रुपया की मदद से हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन गैस का हम लोग जो है ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हेड प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के हेड दोस्तों परमिंदर चोपड़ा बनी है, ठीक है। 57वां ज्ञानपीठ जो अवार्ड है वो दामोदर मौजो को दिया गया है, ये आपको इंपॉर्टेंट है याद करना। इंडिया का दूसरा नेविगेशन सेटेलाइट, पहला क्या था IRNSS, ठीक है, अब दूसरा जो नेविगेशन सेटेलाइट है वो है NVS-1, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम जो दूध का प्रोडक्शन होता है पूरे इंडिया में, याद रखिएगा यूपी नहीं है, अब है राजस्थान, ठीक है। और पूरे विश्व में कौन है, इंडिया। लक्खी मेला जो राजस्थान से रिलेटेड है, ठीक है। ईरानी कप 2023 के जो विजेता है दोस्तों वो रेस्ट ऑफ इंडिया है, शेष भारत है, ठीक है। पार्टनरशिप ऑफ हेल्दी सिटीज अवार्ड जो है WHO ने दिया है, किसको दिया है, तो बेंगलोर को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पार्टनरशिप और हेल्दी सिटीज अवार्ड बेंगलोर को दिया गया WHO के द्वारा। प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी मैन में बने हैं हार्दिक सिंह इंडिया के लिए, और वीमेन की बनी है सविता पुनिया, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान है 126, इसको जारी करता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। ITU जो है दोस्तों WSIS 2023 का अवार्ड मिला है ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन को, ठीक है। भारत महोत्सव 2023 का कुवैत में हुआ है। दयालु योजना किसका है, हरियाणा का है, ठीक है। झरनी योजना, झरनी मतलब झा से झारखंड, झारखंड का है। संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 जो है बॉम्बे की जयश्री को दिया गया है, बॉम्बे जयश्री, ठीक है। AFINDX मतलब अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज हुआ है हाल ही में, पहला एक्सरसाइज पुणे में हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IPCC इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया जिसका नाम है एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट नंबर 6, AR6 बोलते हैं उसी। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप दोस्तों उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। गजमित्र पहल कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है। एडवोकेट प्रोटेक्शन स्कीम मतलब वकील को प्रोटेक्शन संरक्षण के लिए कानून लाया गया, किसने, तो राजस्थान ने लेके आया है, ठीक है। दूसरा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर प्रोस्पेरिटी, जिसको बोलते हैं IPEFP इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, ठीक है। वो कहाँ हुआ है, बाली में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति निलियम का उद्घाटन हाल ही में सिकंदराबाद में किया गया है दोस्तों। एशियन बिलियर्ड्स जो है वो उसको जीते हैं 2023 में पंकज अडवाणी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य जो बना है वो इजिप्ट बना है, जिसको मिस्र बोलते हैं हिंदी में। क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड आसिफ शेख को मिला है। देखिए दोस्तों ये सब जो करंट अफेयर है 1 लाइनर है, इसको आपको पूरा याद नहीं करना है, बस आप इसको 5-6 बार पढ़ोगे, ऑप्शन देखोगे एग्जाम में तो अपने याद हो जाएगा, रटना नहीं है। एबल प्राइज लुइस कैफरली को मिला है जो मैथ्स का नोबेल प्राइज है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेड जो बनी है वो ब्राज़ील की डिल्मा डोसे बना है, ठीक है। भारतीय प्रवासी दिवस 2023 जो दोस्तों इंदौर में मनाया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है पांडुलिपि के लिए म्यूजियम, विश्व में पांडुलिपि के लिए पहला म्यूजियम केरला में बना है, ठीक है। पहला कंट्री जो हाइड्रोजन ट्रेन जो है रन करेगा
हाइड्रोजन पे ट्रेन बनाएगा वो है जर्मनी। एशिया का पहला है चाइना। और भारत बोला है कि हम जो हाइड्रोजन ट्रेन बनाएंगे फ्यूचर में उसका नाम होगा वंदे ट्रेन, ठीक है। स्मार्ट प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है आयुर्वेदा से रिलेटेड है, ठीक है। पहला ग्रीन हाइड्रोजन मिक्स्ड प्रोजेक्ट जो है एनटीपीसी ने सूरत में लेकर आया। सूरत कहाँ है दोस्तों, गुजरात में, ठीक है। सियाचिन में पहली महिला ऑफिसर जो पोस्ट होंगे उनका नाम है शिवा चौहान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नीलगिरी तहार प्रोजेक्ट, नीलगिरी तहार कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में, खासकर तमिलनाडु में, तो वो लेके आया है तमिलनाडु। नीलगिरी तहार एक बकरी टाइप का होती है, ठीक होता है, ठीक है। प्रज्वला चैलेंज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रज्वला चैलेंज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय से रिलेटेड है। ऑपरेशन सरहद हवा और प्रहरी ऐप, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल लेके आया है दोस्तों। कोबरा एक्सरसाइज ब्रिटेन का है। मार्कोनी अवार्ड 2023 में हरि बालकृष्णन को दिया गया मार्कोनी अवार्ड, ठीक है। आईसीसी वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप का जो विजेता है वो है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया। साउथ अफ्रीका रनर अप है, ठीक है। बांदीकुट रोबोट, जो मैनहोल होता है, जो दोस्तों जो मैनुअल आप समझते हो, नाली गटर का जो सफाई होता है उसको सफाई करने के लिए अब रोबोट का प्रयोग होगा, आदमी का प्रयोग नहीं होगा। जिस रोबोट का नाम है बांदीकुट, उसको केरल ने दोस्तों लेके आया है, ठीक है। एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन, क्लाइमेट के लिए एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन को यूएसए और यूएई ने जो है शुरू किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हाल ही में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। एफएटीएफ ने रसिया की जो सदस्यता है उसको रद्द कर दिया है, क्योंकि रसिया जो है यूक्रेन पे अटैक किया था, ऐसा उसको बोला गया है, ठीक है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव राजस्थान में दोस्तों सेलिब्रेट किया गया है 2023 में। डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज जो है इंडिया यूएई करती है, ठीक है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड 2023 का जम्मू एंड कश्मीर को मिला है दोस्तों। एडवेंचर टूरिज्म मतलब वही जो आप पहाड़ से कूदना, फिर जो वो सब होता है ना, पानी वानी वाला जो टूरिज्म होता है वो सब है एडवेंचर वाला, ठीक है। रस्सी वस्सी वाला जो होता है। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 जो है सज्जन जिंदल को मिला है दोस्तों, ठीक है, स्टील के लिए। 14वां एशिया बॉलिंग चैंपियनशिप, इंडिया ने गोल्ड जीता है इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं 76वां बाफ्टा अवार्ड जो है ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला है। एक बाफ्टा अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री के लिए मिलता है, तो किसको मिला है, ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। डेब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व, देखिए डेब्रीगढ़ है, डिब्रूगढ़ नहीं है। डिब्रूगढ़ अगर रहेगा तो असम, अगर यहाँ पे डिब्रूगढ़ हो जाता, डिब्रूगढ़, तब असम हो जाता, लेकिन है यहाँ पे डेब्रीगढ़, तो याद रखिएगा डेब्रीगढ़ जो है वो है उड़ीसा में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, उड़ीसा में। पहला हाई कोर्ट जो अपना जो भी फैसला होगा लोकल भाषा में देगा वो है केरला हाई कोर्ट, जो मलयालम में दिया है, ठीक है। हाल ही में जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों, ICAR, उसने एक गेहूं का फसल को किया है जो क्लाइमेट को भी सह लेगा, जलवायु के लिए जो अनुकूल होगा, उसका नाम है HD 3385, ठीक है। स्वराज ट्रॉफी 2021-22 के लिए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत का अवार्ड मिला है केरला को, ठीक है। 80 जो ग्रैंड मास्टर चेस जो है बने हैं वो है आपका विघ्नेश NR। वर्ल्ड का लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क, दिव्यांग मतलब जो दिव्यांग है, ठीक है ना, डिसेबल्ड हैं, उनके लिए विश्व का सबसे बड़ा पार्क जो है महाराष्ट्र में बन रहा है, ठीक है, जिसका नाम होगा अनुभूति समावेशी पार्क, ठीक है। एशिया मिक्स टीम बैडमिंटनशिप चैंपियन में भारत ने गोल्ड जीता है दोस्तों, ठीक है। हाल ही में यूनिसेफ का इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को मिला है, ठीक है। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के लिए कश्मीर फाइल्स को मिला है ये मूवी को, ठीक है। इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो बनेगा गुजरात में, और बनाएगा कौन, एक कंपनी है, नाम है फॉक्सकॉन कंपनी, ठीक है। नेशनल ज्योग्राफिक ने एक अवार्ड दिया है, नाम है पिक्चर ऑफ द ईयर, मतलब एक पिक्चर है जिसको सालों भर के लिए मतलब एक बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया फोटो को, और उस पिक्चर का नाम है डांस ऑफ द ईगल, मतलब ईगल का डांस करते हुए वो फोटो को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है, जो भारत का आदमी ने खींचा था, ठीक है। नीति आयोग के CEO जो है BVR सुब्रमण्यम बने हैं दोस्तों। 10 तलीक एक्सरसाइज जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, ठीक है। इंटरनेशनल मदर टंग डे पहली बार 21 फरवरी को दोस्तों मनाया गया है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे पहला इंटरनेशनल समिट हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो कहाँ हुआ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेग नीदरलैंड में हुआ है, जिसका नाम हुआ है REAIM, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या हुआ है, पहली बार समिट हुआ है, इंटरनेशनल समिट कहाँ हुआ है, हेग नीदरलैंड में, ठीक है। रणजी ट्रॉफी 2023 के विजेता हैं सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा दिया है। यूट्यूब के CEO जो बने हैं दोस्तों वो उसका नाम है नील मोहन, जो भारत मूल के हैं। लेक्सी चैटबॉट मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला चैटबॉट है, जहाँ आप क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर मिलेगा, तो उसको भारत ने जो है शुरुआत किया है लेक्सी चैटबॉट का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन के हेड बने हैं दोस्तों रुचिरा कंबोज, जो यूनाइटेड नेशन में इंडिया का परमानेंट अभी रिप्रेजेंटेटिव भी है, ठीक है, रुचिरा कंबोज। ये क्वेश्चन पूछा भी था
पहले कभी धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन एक्सरसाइज हुआ है भारत और जापान के बीच में, याद रखिएगा, धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन, ठीक है। तर्कस एक्सरसाइज दोस्तों हाल ही में इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। मकसद यही था कि टेररिज्म को ख़त्म करना मतलब। साइक्लोन 1 एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट मिस्र के बीच में हुआ है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है, जो सीमावर्ती बॉर्डर एरिया में जो आपका गांव है उसको डेवलप करने के लिए है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ हुआ है दोस्तों? दुबई में, याद रखिएगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 दुबई में। फीफा क्लब वर्ल्ड कप है, देखिए ये क्लब है, फीफा वर्ल्ड कप नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप देखिएगा तो लियोनल मेसी की टीम ने जीता है, लेकिन फीफा क्लब वर्ल्ड कप को जीता है रियल मैड्रिड ने, ठीक है। चलिए, 4th एशियन इंडिया यूथ समिट हुआ है दोस्तों हैदराबाद में। वन फैमिली वन आइडेंटिटी कार्ड पोर्टल जो है बनाया है उत्तर प्रदेश ने। गोल्डन बुक अवार्ड जो है भारत के राखी कपूर को मिला है, राखी सावंत नहीं है, राखी कपूर है। किस बुक के लिए मिला है? नाउ टू ब्रीथ, ठीक है। इंडिया का पहला लिथियम रिजर्व, यहाँ लिथियम का जो भंडार मिला है दोस्तों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 10वां है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बुक है दोस्तों, नाम है विक्ट्री सिटी, जिसको लिखा है सलमान रुश्दी ने। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है डॉक्टर पैगी मोहन को। वार्ड चैटबॉट मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है, तो वार्ड चैटबॉट को लेकर आया है गूगल ने। जुगलबंदी चैटबॉट है, माइक्रोसॉफ्ट ने लेकर, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम एफडीआई जो भारत का आया है 2021-22 में वो अमेरिका से आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थाई पूसम फेस्टिवल जो है तमिलनाडु में है, जहाँ पे जीव जो होता है दोस्तों उसमें जो है सुई चुभ होते हैं और अपना जो है प्रथा को आगे रखे हैं, तो याद रखिएगा तमिलनाडु, ठीक है। नेशनल हाई हॉकी चैंपियनशिप के विजेता जो बने आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बटालियन फोर्स, ठीक है, पुलिस मतलब। रिकी केज जो है भारत की तरफ से तीसरा बार जो है ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, याद रखिएगा रिकी केज। पहली बार सुप्रीम कोर्ट का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है 4 फरवरी को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फाउंडेशन डे है, ठीक है। और इस उपलक्ष्य में जो है मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट जो थे वो थे सिंगापुर के जज थे सुंदरेश मेनन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 6ठा इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस दोस्तों हुआ है बांग्लादेश में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट टू वॉक, चलने का अधिकार जो है पहला राज्य देने वाला जो है, जो चलने का अधिकार दिया है वो आम आदमी पार्टी का पंजाब वाला, ठीक है, पंजाब स्टेट ने, ठीक है दोस्तों। तो पहला जो ओडीएफ प्लस स्टेट बना है वो बना है तेलंगाना, ठीक है। ओडीएफ मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, और प्लस मतलब है कि वेस्ट को मैनेजमेंट भी उपयोग करेगी वो, ठीक है। पुलित्जर प्राइज़ 2023 का मिला है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में न्यूयॉर्क टाइम्स को, ठीक है। 42वां जो है एशियान समिट इंडोनेशिया में हुआ है। प्रोजेक्ट संजय मतलब क्या होता है? संजय देखते थे, युद्ध में देखता था संजय तो महाभारत में, तो इंडियन आर्मी ने लेके आया है, भारतीय सेना ने, ठीक है। बुलंद भारत अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। एकता हार्बर बंदरगाह जो है मालदीव्स में है, ठीक है। दोहा डायमंड लीग जीते हैं भारत के नीरज चोपड़ा ने, गोल्ड जीते हैं। ऑपरेशन गोल्डन आर्ब पूछ सकता है किसी से रिलेटेड है, तो ब्रिटेन का जो सम्राट का जो ताजपोशी हुआ, ठीक है, कोरोनेशन जो हुआ उसके लिए रिलेटेड है ऑपरेशन गोल्डन आर्ब। एससीओ का फॉरेन मिनिस्टर का समिट हुआ है दोस्तों गोवा में, ठीक है। मोचा चक्रवात का नामकरण जो है यमन ने किया, ठीक है, यमन ने उसको नाम रखा है मोचा चक्रवात। मोचा एक जगह है, शहर है यमन का, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक है 161, ठीक है, रहेगा ही, है ना। देखिए आप देख ही रहे हो कि मीडिया इंडिया में कितना जो है स्वतंत्र है कि नहीं, और कितना अच्छा रिपोर्टिंग करता है। अगला है एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है भारत के सात्विक और चिराग ने, ठीक है। एलआईसी के हेड सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। चैट जीपीटी को लेकर आया है ओपन एआई ने, ठीक है। इंटरनेशनल जो बॉक्सिंग फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के डिप्यूटी हेड बने हैं अजय सिंह, ठीक है। इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार हम लोग जो है 30 मार्च को इसको मनाए हैं। एससीओ का नया डायलॉग पार्टनर सऊदी अरेबिया बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंशन को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनी है, किसके अध्यक्षता में? तो टीबी सोमनाथन के चेयरमैनशिप में, ठीक है। पहला एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हुआ है आर्मी हेड का, तो कहाँ हुआ है? पुणे में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 का आलिया मीर को मिला है, ठीक है। सुंदरजा आम जो है जीआई टैग मिला है। सुंदरजा आम कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश का है। पहला सिटी क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल हुआ है दोस्तों नई दिल्ली में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन मोती शहर का हाल ही में खोज किया गया, कहाँ पे? यूएई का है। वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी में हुआ है, ठीक है। एक बुक है जिसका नाम है युद्ध और महिलाएं, वार एंड वीमेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डॉक्टर एम ए हसन ने लिखा है, ठीक है। गंधमर्दन पहाड़ियाँ कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में गंधमर्दन हिल्स। इंडिया का पहला बॉक्साइट सीआरएम जो है नाल्को और बार्क जो है लेके आई है। बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और नाल्को मतलब नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, ठीक है। पहला यूनाइटेड नेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 में न्यूयॉर्क में हुआ है दोस्तों।
मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा मजदूरी वेज देने वाला जो राज्य है वो है आपका हरियाणा। वीमेन प्रीमियर लीग जो हुआ है पहली बार, इस तरह आईपीएल होता है मेल के लिए, तो उस तरह वीमेन प्रीमियर लीग हुआ है उस 2023 में पहली बार हुआ, उसका जीता है मुंबई इंडियंस ने और शायद दिल्ली को हराया है। ठीक है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। अर्थ आवर 2023 जो है 25 मार्च का है। इंटेल, आप पता है इंटेल प्रोसेसर जो होता है दोस्तों, उसके फाउंडर का हाल ही में निधन हो गया। उनके फाउंडर थे गार्डन मूर। ठीक है। वन वेब इंडिया 2 मिशन जो है ब्रिटेन का है। ठीक है। इंडिया का पहला इंडिजिनस चौपाया मतलब 4 पैर वाला रोबोट जो है, जिसका नाम हुआ है एक्जोस्केलेटन रखा गया है। ठीक है। मिशन लाइफ जो है बांग्लादेश से रिलेटेड है। वर्ल्ड टेररिस्ट इंडेक्स में सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश जो है वो है आपका अफगानिस्तान। ठीक है। फूलदेई महोत्सव हम लोग उत्तराखंड में मनाते हैं। ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर चिप बनाने का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो बनेगा वो बनेगा साउथ कोरिया में, और बनाएगा कौन? सैमसंग। ठीक है। सैमसंग आपको पता है कोरिया की कंपनी है। ऑल इंडिया वन स्पोर्ट्स कंपटीशन 2023 हुआ था, जिसमें विनर जो है पहला प्राइज़ वाले प्लेस पे वो थे आपका छत्तीसगढ़। सरस्वती सम्मान 2022 का किसको मिला है? शिव शंकरी को मिला है। किसके लिए? तो सूर्यवंशम के लिए दोस्तों। आगे देखते हैं। मना मदुरई मिट्टी को जीआई टैग मिला है जो तमिलनाडु का है। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। तो मना मदुरई जो मिला है वो भी मिट्टी कहाँ मिलेगी? तमिलनाडु में। इंडिया का पहला डिजिटल साइंस पार्क बना है दोस्तों, कहाँ पे? तो केरला में। अजय वैरियर एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? इंडिया यूके के बीच में। माता नी पछेड़ी जीआई टैग मिला है जिसको, जो गुजरात का है। ठीक है। महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना वीमेन रिस्पेक्ट सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम आपसे पूछ सकता है, वो न्यूज में था। 7.5% जिस पे जो है आपको ब्याज दर मिलता है। ठीक है। इंटरेस्ट मिलता है। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2022 का लियोनल मेसी को मिला है। ठीक है। जो अपनी टीम को जिताए थे वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप है ना। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन मीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पे हुआ है? सिक्किम में हुआ। ठीक है। फिक्की का जो हेड बने हैं वो बने हैं शैलेश पाठक। ठीक है। विंड सर फ्रेमवर्क विंड सर फ्रेमवर्क यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में है, ईयू के बीच में। इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट का जो बंदी किया गया उसमें पहले स्थान में आया है भारत पूरे विश्व में। ठीक है। पूरे विश्व में भारत आया है पहले स्थान पे इंटरनेट शटडाउन में। ठीक है। सीन्यू मैत्री एक्सरसाइज होता है दोस्तों इंडिया और जापान के बीच में। एससीओ का पहला मीटिंग हुआ है ट्रेडिशनल मेडिकल पे, पारंपरिक चिकित्सा पे, तो कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। एशियन चेस चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं डी गुकेश, इंडिया का है डी गुकेश। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन हुआ है भोपाल में। जूनियर कबड्डी वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया में हुआ है। ठीक है। इंडिया में हुआ नहीं है, इंडिया ने इसको जीता है, जूनियर वर्ल्ड कबड्डी वर्ल्ड कप चैंपियन। ठीक है। अर्बन कूलिंग इनिशिएटिव, अर्बन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मिलकर अर्बन कूलिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है। फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज, फ्रिंजेक्स FR मतलब फ्रांस, आई मतलब इंडिया, तो फ्रांस और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज। एक रिपोर्ट है, नाम है, हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट लाएगा जिसका नाम है वर्ल्ड बिजनेस एंड द लॉ, जिसको लाया वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है। भारत के जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है, जिसको भारत के महालेखा नियंत्रक बोलते हैं, SS दुबे बने। ठीक है। 5वां इंडिया एशियन मीटिंग हुआ है दोस्तों कुआलालंपुर में। एशियन मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है। पहले इसमें 10 मेंबर थे, लेकिन 11वां सदस्य हाल ही बना है जिसका नाम है तैमूर लेस्ते। तैमूर लेस्ते जो देश है दोस्तों वो 11वां सदस्य बना है एशियान का, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो 5वां जो इंडिया एशियन का मीटिंग हुआ है कुआलालंपुर में हुआ है। ठीक है। प्रित्जर प्राइज़ जो आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज़ बोलते हैं 2023 का डेविड चीपरफील्ड को मिला है दोस्तों। ठीक है। समेत शिखर जो न्यूज़ में था, समेत शिखर वो झारखंड में एक स्थान है जो जैन धर्म के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल है। ठीक है। 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल कर्नाटक में हुआ है दोस्तों। ठीक है। मिस यूनिवर्स 2022 की अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल बनी है। ठीक है। 2021 में बनी थी हमारी हरना सिंधु। ठीक है। पहला ऑनलाइन गेम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शिलोंग बना है दोस्तों, याद रखिएगा। और आपको ये भी नोट कर लीजिए कि ऑनलाइन गेम सबसे ज़्यादा दोस्तों जो खेला जाता है उत्तर प्रदेश में खेला जाता है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ऑनलाइन गेम्स में पहले स्थान पे है, और पहला ऑनलाइन गेम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बना है? शिलोंग में। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस इनिशिएटिव, संविधान जो है जागरूकता पहल जो है केरल ने लेके आया है। मार्ग पोर्टल आपसे पूछ सकता है किसी से रिलेटेड है मार्ग पोर्टल, तो ये स्टार्टअप के लिए है। ठीक है। राइट टू साइट, देखने का अधिकार जो है राजस्थान की गवर्नमेंट लेके आई है। ठीक है। द गिविंग टू द एम्पलीफाई
अर्थ एक्शन इनिशिएटिव, ठीक है, द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन इनिशिएटिव याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का है दोस्तों। ULPIN प्रोजेक्ट किसके लिए है, तो लैंड रिकॉर्ड के लिए। तो जो लैंड रिकॉर्ड है उसको कंप्यूटर में हम लोग को फीड करना है और डिजिटल लैंड रिकॉर्ड प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए ULPIN पोर्टल है हमारा, ठीक है, प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये कहाँ पे किया गया है, लद्दाख में। कहाँ पे, लद्दाख में, ठीक है। 74वां जो गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे हुआ उसके चीफ गेस्ट थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट, पूर्व प्रेसिडेंट, ये अभी भी हैं शायद वही, अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है, अब्दुल फतेह अल सीसी। ट्रोपेक्स जो है एक एक्सरसाइज है, किसके लिए है, इंडियन नेवी करती है, ठीक है। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है, कोहिमा में। कोहिमा कहाँ है दोस्तों, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, ठीक है। T20 मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर जो है सूर्य कुमार यादव बने हैं, ठीक है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का अहमदाबाद में हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन में जो डबल जीता है वो जीता है स्टेफनी एंड मार्टोस ने, जिसे सानिया मिर्जा की जोड़ी को हराया है, ठीक है। और सिंगल जीता है जाकोविच ने, क्या नाम है उनका, नोवाक जाकोविच, ठीक है। उद्यान उत्सव कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में। जो मुगल गार्डन था उसका चेंज करके अमृता गार्डन रख दिया गया, अमृता उद्यान, और वहीं पे उद्यान उत्सव हुआ है दोस्तों, ठीक है। अंडर 19 जो वीमेन T20 वर्ल्ड कप है उसको इंडिया ने जीता है, ठीक है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का विनर कौन हुआ है, जर्मनी। और कहाँ हुआ है हॉकी वर्ल्ड कप, उड़ीसा में हुआ है। कहाँ हुआ है, उड़ीसा में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो जर्मनी ने किसको हरा दिया दोस्तों, बेल्जियम को हराया, ठीक है। समुद्री ड्रैगन एक्सरसाइज अमेरिका करता है, ठीक है। सी चेंज क्लाइमेट की न्यू जो राजदूत बनी है वो बनी है श्रेया घोड़ावत, इंपॉर्टेंट है। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज कौन करता है, सिंगापुर और इंडिया करता है। मोस्ट जो गंदगी वाला देश है वो बना है चाड। चाड कहाँ है दोस्तों, अफ्रीका का एक देश है, ठीक है। ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट किसका है, डेनमार्क का है, ठीक है। मैक्सिमम जो हम लोग हथियार लेते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले रूस से लेते हैं, दूसरे नंबर पे फ्रांस और थर्ड नंबर पे है अमेरिका, ठीक है। चौथा एशिया खो खो चैंपियनशिप कहाँ हुआ है, असम में हुआ है। एशिया का सबसे लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कहाँ बना है, जम्मू कश्मीर बना है दोस्तों। पाँचवा यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ है लिस्ट डेवलपिंग नेशन पे, लिस्ट डेवलप्ड नेशन पे, ठीक है, जो कम विकसित देश हैं उनके पे हुआ है। कहाँ पे हुआ, अल्प विकसित देश के 5वां कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन का दोहा में। ला पारोस एक्सरसाइज इंडियन ओशियन में होता है, ठीक है। 38वां नेशनल गेम्स 2024 का होगा उत्तराखंड में, ठीक है। और 37वां जो हुआ है गोवा में, और 36वां जो है हुआ है गुजरात में, ठीक है। व्यास सम्मान लिटरेचर के लिए दिया जाता है, ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है पूरे वर्ल्ड का या बोलो इंडिया का, वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, ग्वालियर में, नहीं सॉरी ग्वालियर नहीं, जबलपुर में। MPX मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज फ्रांस की है इंडियन अरेबियन सी में, याद रखिए अरब सागर में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है सिद्धरूदा स्वामी प्लेटफॉर्म है। एक बुक लिखा गया है कि नाम है उसका एज गुड एज माई वर्ड्स, कौन लिखे हैं, KM चंद्रशेखर ने, याद रखिएगा। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का मीटिंग हुआ है बहरीन पनामा में। देखिए कॉमनवेल्थ का जो पार्लियामेंट्री मीटिंग हुआ था वो हुआ सिक्किम में, लेकिन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का जो मीटिंग हुआ बहरीन में हुआ है मनामा में, ठीक है, मनामा। भूमचू फेस्टिवल सिक्किम का है दोस्तों। एक बुक लिखा गया है, नाम है उसका मुंडको उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टैलिटी, कौन लिखा है, डॉक्टर करण सिंह ने, ठीक है। अट्टुकल पोंगल किसका है, केरल का है। मेगा ट्रॉपिक्स एक सैटेलाइट है इसरो के द्वारा बनाया गया, जो दोबारा से पृथ्वी में प्रवेश कर गया है, री इंटर कर गया है, ठीक है। वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 में भारत के मुंबई शहर को शामिल किया गया है, और ये वर्ल्ड ट्री सिटी का जो अवार्ड दिया जाता है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और एक संस्था देती है दोस्तों, ठीक है। इसके पहले हैदराबाद था और रिसेंट में क्या है, मुंबई। पहली महिला जो चांद पे गई है उसका नाम है क्रिस्टीना कोच दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बस हाल ही चित्रकारी जिसको हाल ही में GI टैग मिला है वो है जम्मू कश्मीर को, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पे है कर्नाटका। OFEC ओफेक 13 जो है एक स्पाई सैटेलाइट है, इजराइल का है, जासूसी उपग्रह है दोस्तों। मिर्चा चावल GI टैग मिला है, कहाँ का है, बिहार का है। T20 क्रिकेट में पहली महिला अंपायर बनी है किम कॉटन, ठीक है। ओरिएंट 23 एक एक्सरसाइज है जो फ्रांस करता है, ठीक है। भारत का जो पहला ब्लाइंड जो नेत्रहीन जो क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन बनी है सुषमा पटेल, ठीक है।
ग्लोबल बुद्धिस्ट मीटिंग कॉन्क्लेव हुआ है 2023 का दोस्तों इंडिया में। खम्भन ग्रेप्स, खम्भन आपको पता है पुल है कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो वहाँ पे एक अंगूर मिलता है जिसको जीआई टैग मिला है। तो खम्भन ब्रिज कहाँ, ग्रेप्स कहाँ है, तमिलनाडु, ठीक है। ग्रेप मतलब अंगूर होता है। महर्षि इनिशिएटिव या मीरा इनिशिएटिव किसके लिए, मिलेट्स के लिए, मोटा अनाज के लिए, ठीक है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में फर्स्ट स्थान पे कौन है बताइए। यूनिकॉर्न आप समझते हो, वो कब स्टार्टअप जिसका टर्नओवर $1 बिलियन हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिकॉर्न, ठीक है। तो ये बताइए कि जो है इंडिया ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन है और इंडिया क्या स्थान है, ठीक है। संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार जो है सोनम वांगचुक को मिला है। वांगचुक जिन पे 3 इडियट्स मूवी बनी है दोस्तों, आमिर खान का जो रोल करते, आमिर खान ने जिसका रोल किया है। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को मिला है। पहला पुरस्कार मिला था किसको, मोदी जी को, ठीक है। मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो जिला सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है जिला भारत का, वो है जामनगर गुजरात का। सारथी पोर्टल किसके लिए है, कृषि मंत्रालय लेके आई है। मिगुअल डियाज कैनेल क्यूबा के राष्ट्रपति बने। 22 अप्रैल को दोस्तों हम लोग अर्थ डे मनाते हैं, ठीक है। और वीरता पदक पुरस्कार जो है पहला महिला जो इसको वीरता पदक पुरस्कार मिला है वो है दीपिका मिश्रा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान है दोस्तों 38। इस इंडेक्स को जारी करता है कौन, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। टेलियोस 2 और ल्यूमेलाइट 4 सैटेलाइट जो है सिंगापुर का, जिसको इसरो ने लॉन्च किया है। 30वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक है दोस्तों 131, ठीक है। तो ये पूरा करंट अफेयर जो आपको देख रहे हो दोस्तों, ये पूरा करंट अफेयर आप देखिए, पूरा मतलब 40 पेज के आसपास है। मैंने 3rd पार्ट में पूरा पढ़ा दिया था और जो बाकी का आज है 10-12 पेज आज पढ़ा दिए हैं, ठीक है। टोटल आपका साल भर का करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है मात्र 40 पेज में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर जितने भी मैंने जो चीज़ भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, और जितना भी पीडीएफ है दोस्तों, और जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ, टेस्ट सीरीज का पीडीएफ, एमसीक्यू का पीडीएफ, सभी पीडीएफ को आप मात्र 99 रुपीज़ में ले सकते हैं, ठीक है। 99 रुपीज़ एक बार आप पेमेंट कर लो, फिर जितना भी पीडीएफ आते हैं दोस्तों सब आप एक्सेस कर सकते हो और कम समय में फटाफट रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अभी चूँकि रिवीजन का टाइम है ईपीएफओ के लिए, अभी 2 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। अभी आपके पास देखेंगे तो 7 दिन के आसपास दोस्तों बचा हुआ है, तो पूरा अच्छे से आपको पढ़ना है और रिवाइज करना है। तो आपको जो है आपके पास क्रिस्प नोट्स होना चाहिए दोस्तों। तो जो भी मैंने नोट्स बढ़ाए हैं एकदम छोटा नोट्स से फटाफट आप पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको सभी नोट्स और टेस्ट सीरीज या एमसीक्यू चाहिए तो आप मात्र 99 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करना है तो आपको यूपीआई आईडी पे करना है, ठीक है। तो यूपीआई आईडी है दोस्तों, लिख लीजिए RAHULBARNWAL@YBL। देखिए स्पेलिंग जो है सही टाइप कीजिएगा, ठीक है। RAHULBARNWAL, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ फिर से, BARNWAL@YBL। तो आप जो भी पेमेंट ऐप यूज करते होंगे, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन, जो भी, उस पर आपको यूपीआई आईडी राहुल बर्नवाल @YBL पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद उसका फ़ोटो लेके आपको जो है टेलीग्राम पे भेजना है कि मैंने पेमेंट कर लिया है। टेलीग्राम पे आपको यूज़र आईडी है दोस्तों, जहाँ पे आपको पेमेंट का जो फ़ोटो है वो आपको भेजना है। तो यूज़र आईडी है @RBEPFO, ठीक है, @RBEPFO, राहुल बर्नवाल EPFO आप भेज दोगे। तो उसके बाद भेजने के 3 से 4 घंटे के बाद आपको जो है एक टेस्ट सीरीज ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहाँ पे आप सभी पीडीएफ, चाहे वो करंट अफेयर का हो, अकाउंटिंग हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो, लेबर लॉ हो, कंप्यूटर हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ठीक है, सारी चीज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम लोग जो इकोनॉमी के जो बचे हुए चीज़ हैं उसको कर लेंगे और फिर आर्ट एंड कल्चर आप लोग को करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट में। लगभग चीज़ मैंने पढ़ा दिया है, बस कंप्यूटर का आपको एमसीक्यू दे देना है और आर्ट एंड कल्चर का आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा देंगे और इकोनॉमी जो थोड़ा सा छूटा हुआ है 5-10 पेज का वो करवा देंगे आपका। उसके बाद सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मस्त होइए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से, ठीक है। बाय बाय।